Hey, this is Twinkle Tower. Today we are going to do important topics of chemistry for CDS, OTA and NDA. Subscribe my channel and press the bell icon to get all the notifications. Thank you. So today we are going to do chemistry for all the competitive exams like CDS, OTA and NDA. So let's begin. Topics to cover are physical and chemical change, acid, bases and salts, state of matter, chemical bonding, atomic structure and soap and detergent. फिजिकल चेंज जब किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है सच एज शेप साइज विड्थ लेंथ वेट मास देन इट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। एग्जांपल हो गया इवेपोरेशन, मैग्नेटाइजेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। देन केमिकल चेंज इट इज इरिवर्सिबल। Change in chemical properties called as chemical change. Example हो गया burning और lightning. Examples of chemical change are lusting of iron, digestion of food, ozone is decomposed to oxygen in the presence of ultraviolet rays, conversion of milk to curd, electrolysis of acidified water, oxidation reaction of cells at anode, combustion of fuel. अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन दैट इज 46%, देन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। एयर में सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन 78%, देन ऑक्सीजन 21%। हमारी बॉडी में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही होता है 65%, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन कैल्शियम एंड देन फास्फोरस। सोप एंड डिटर्जेंट, दे आर क्लीनिंग एजेंट व्हिच वी यूज टू क्लीन आवर बॉडी एंड क्लॉथ। सोप क्या होता है? एक सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स की लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हैविंग सम क्लीनिंग एजेंट। फैटी एसिड जो होते हैं जिनका कार्बन 10 होता है और उससे कम वाले जो है हम यूज नहीं करते बिकॉज या तो वो इरिटेट करेंगे स्किन को या दे हैव बैड स्मेल। सोप के दो टाइप होंगे, एक सॉफ्ट सोप हो जाएगा, एक हार्ड सोप हो जाएगा। सोप की फॉर्मेशन होती है सोपनिफिकेशन से और केटल प्रोसेस से। Detergent are the sodium salt of long chain of benzene sulfonic acid या sulfonic acid. Now we have chemical bonding. जब जो आयंस मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? दे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और उससे ही हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और जो वैलेंसी है वो क्या होती है? एक एटम है लिथियम है, उसका आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एक ही वैलेंस हो जाएगी बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। नाउ आयंस जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज केटायन होता है, नेगेटिवली चार्ज एनायन होता है। केटायन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से Na+ और अगर हम लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर, अगर हम गेन करेंगे तो हमारे ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल F और Cl, F- और Cl-। टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो की शेयरिंग से बनता है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो कि लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, पाई बॉन्ड लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड F O और N ही बनाते हैं जो कि हाईली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नाउ स्टेट ऑफ मैटर, ये लॉज होते हैं बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ एंड डेल्टन लॉ। तो यू कैन रीड देम एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बोल्स लॉ क्या होगा? इसमें क्या होगा? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा एंड जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम। ये प्रॉपर्टीज है और ये गैसियस, लिक्विड और सॉलिड की डिस्क्राइब की गई है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT।
Kinetic molecular theory के कुछ postulates are that you have to remember. A gas consists of large number of tiny particles called as molecules. Volume occupied by gas molecules is negligible as compared to the total volume. So you have to read all these. Elastic collision होता है और kinetic energy का loss नहीं होता. No attractive forces between the molecular of gases. जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है. ऐसा ही वो प्रेशर हो जाएगा. और वॉल्यूम, जब एक मोल ऑफ गैस जो है एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करती है तो उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम बोल देंगे. नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनको एडजस्ट करने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए थे तो हम उनकी बात करते हैं. फर्स्ट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. All matters are made up of atoms which are indivisible and indestructible. All the atoms of a given element have identical properties. और जो atom combine in whole number to form a compound. Then chemical reactions involve only combination, separation and rearrangement of atoms. Now we have Thomson atomic model जिसे हम बोलते हैं प्लम pudding model. इसने बोला कि जो वाटरमेलन होता है उसमें जो सीड्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन हो गए और जो फ्लैश पार्ट होता है वो हो गया पॉजिटिव चार्ज. मतलब जो पूरा एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है. इसका ड्रॉबैक्स क्या थे इसने एक्सप्लेन नहीं किया. origin of spectral series of hydrogen and other atoms or he couldn't explain the large angle of alpha scattering, alpha particles. रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जो कि बेस्ड था अल्फा पार्टिकल्स पे, अल्फा पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन पे. मतलब बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है, ये सर्कुलर जो था यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए. एक जो है वो सीधा क्या आया 180 एंगल पे रिबाउंड हुआ. तो उससे इससे उन्होंने कंक्लूड किया जो एक सेंटर पे जो पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस. NUCLEUS न्यूक्लियस होता है जो जिसमें पूरा मास होता है एटम का. द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये बना हुआ था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का. लिमिटेशन क्या था, इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो राउंड करते करते जो न्यूक्लियस उसमें पेनिट्रेट हो जाते हैं तो ये उसकी ड्रॉबैक था. सो क्या होता है, ये बोहर मॉडल ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पेसिफिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. सो उन ऑर्बिटल्स उसको हमने बोला ऑर्बिट या शेल बोला था. Positive. Now smallest energy is found in the smallest orbit as energy is related to the size of the orbit. एंड इमिट करते हैं मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना होगा तो ये अपनी एनर्जी जो है वो गेन करेगा और ऊपर हायर एनर्जी में जाएगा. अगर नीचे आना होगा तो अपनी एनर्जी जो है वो लूज करेगा. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि पोजीशन और वेलोसिटी जो है वो हम सेम टाइम पे मेजर नहीं कर सकते. और जो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्बिटल्स के लिए वो नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है. Now we have Pauli's exclusion principle. It states that no two electrons in the atom can have same set of quantum numbers. जो चार सेट होता है क्वांटम नंबर्स का वो सेम नहीं होता किसी भी दो इलेक्ट्रॉन में. And now we are going to do acid bases and salts. Thank you.
acid, bases and salts. Now, what is acid? Its pH is less than 7. Its neutralized bases forms H plus ions in the solution, and corrosive react with the most metals to form hydrogen gas, and acid are good conductor of electricity. They have short taste. अगर हम वीक एसिड को टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट कैसा होगा? खट्टा होगा थोड़ा, एंड टर्न्स ब्लू टू रेड लिटमस. जो लिटमस पेपर है, अगर हम उस पे एसिड डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो ब्लू से रेड हो जाएगा. ब्लू से रेड होगा. और लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है naturally. pH is less than 7. Acid solution conduct electricity and H plus ions वो solution में देते हैं. Now अगर HCl को हम वाटर में डालेंगे तो H plus और Cl माइनस क्या देगा? वो आयंस देगा. अगर एसिटिक एसिड को डालेंगे तो CH3COO माइनस और H plus दोनों H plus जनरेट करेंगे because they both are acid. Type of acid. फर्स्ट इज नेचुरल एसिड, जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है. फॉर एग्जांपल मिथेनोइक एसिड HCOOH. एसिटिक एसिड हमें मिलता है विनेगर से मिलता है. ऑक्सैलिक एसिड हमें मिलता है टमेटो से, और एप्पल से हमें मिलता है मैलिक एसिड, और आंट से हमें मिलता है फॉर्मिक एसिड. दिस इज हियर. तो अर्थ से हमें मिलता है दिस इज फॉर्मिक एसिड. ओके. नाउ मिनरल एसिड्स जो हम इनको हम मैनमेड एसिड्स या सिंथेटिक एसिड्स भी बोलते हैं, और ये हमें लेबोरेटरी से मिलते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. नाउ एसिड्स एंड देयर सोर्सेज. एसिटिक एसिड हमें मिलता है विनेगर से, एस्कॉर्बिक एसिड गवावा या आंवला से, सिट्रिक एसिड लेमन से, लैक्टिक एसिड श्योर मिल्क और कर्ड से, मिथेनोइक एसिड आंट स्टिंग से, ऑक्सैलिक एसिड टमेटो से, एंड टार्टरिक एसिड टैमरिंड से, दैट इज इमली. एसिड जनरेट आयंस HNO3 plus H2O. ये आयंस जनरेट हो गए. कॉमन एसिड्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम स्टमक एसिड बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कार बैटरीज में यूज किया जाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड जो कि एक्सप्लोजिव्स में, H2CO3 कार्बनिक एसिड जो कि सोडाज में, एंड H3PO4 फ्लेवरिंग्स में. Then we have strong acid and weak acid. Strong acid जो है वो completely आयनाइज हो जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में. completely आयनाइज हो जाते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स. Now weak acid जो वो partially ionized होते हैं water में and thus form small amount of hydrogen ions that are called as weak acid. Acetic acid हो गया और carbonic acid हो गया. We have seen it already. Now base, इसकी pH होगी greater than 7. जो pH स्केल है वो क्या होती है? 0 to 14 होती है. 0 to 14 और 7 पे हमें मिलेगा न्यूट्रल. 7 पे न्यूट्रल. अगर 7 से 14 क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा. और 0 to 7 क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा. और ये पीएच स्केल जो है वो दी थी एसपी सोरेनसन ने. फील स्लिपरी, डिसॉल्व फैट एंड ऑयल्स. यूजुअली OH आयंस फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन में बेस, और एसिड क्या फॉर्म करता है? H प्लस आयन. ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को. अभी एग्जांपल्स है वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस के. ये भी सेम है. ये तो है पार्शियली आयनाइज होता है, partially आयनाइज, और जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो completely आयनाइज हो जाते हैं. completely आयनाइज.
नाउ कॉमन बेसेस NaOH सोप्स ड्रेन क्लीनर में यूज किया जाता है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स में, AlOH3 एंटासिड्स और डिओड्रेंट्स में, NH4OH अमोनिया बनाने में। अब टाइप ऑफ एसिड है, अरहेनियस एसिड हो गया और अरहेनियस बेस हो गया। अरहेनियस एसिड जो है वो H+ आयंस प्रोड्यूस करेंगे वाटर में और ये OH- आयंस प्रोड्यूस करेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो इसमें एसिड क्या करेगा, डोनेट करेगा H+ और बेस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा H+ को। बेस एक्सेप्ट करता है H+ को और एसिड डोनेट करता है। अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जब बेस गेन करेगा OH- तो उसे हम एसिड बोलेंगे। और बेस किसको बोलेंगे, जब एसिड जो है वो लूज करेगा, लूज H+ आयन। नाउ पीएच स्केल हमें इसकी याद रखनी है, ह्यूमन ब्लड की 7.4 और ये हमें पता होना चाहिए कि 0 to 7 क्या होता है, 0 to 7 होता है न्यूट्रल, 7 न्यूट्रल होगा एंड 7 to 14 इज बेसिक नेचर। पीएच पेपर क्या करेगा, चेंज करेगा कलर टू इंडिकेट द स्पेसिफिक पीएच वैल्यू। पीएच पेपर क्या करता है, इंडिकेट करता है स्पेसिफिक पीएच वैल्यू बाय चेंजिंग इट्स कलर, चेंजिंग कलर। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि पीएच में चेंज नहीं होने देता। पीएच जो है वो चेंज नहीं होगी जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या ऐड करेंगे, एसिड या बेस ऐड करेंगे। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमने एसिड या बेस ऐड किया तो वो पीएच को चेंज नहीं होने देगा, ये बफर सॉल्यूशन। pH is controlled in heartburn, planting vegetables and flowers, fish tanks and ponds, blood and swimming pool. Acids and bases in solution. ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस होंगे तो ज्यादा एसिडिक होगा, अगर हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा होंगे तो बेसिक होगा। और now we have salt. Salt is a neutral substance produced from a reaction of acid and base. एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, एसिड प्लस बेस, देन हमें मिलेगा salt and plus water। तो हम इस रिएक्शन का एक नाम देते हैं, that is neutralization reaction. So one of the product of neutralization reaction composed of negative ion of acid and positive ion of base. इसमें क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा एसिड का और पॉजिटिव आयन होगा बेस का। सो KCl हो जाएगा K प्लस और Cl माइनस हियर, MgSO4 हो जाएगा Mg प्लस और SO4 माइनस। टाइप ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है और इसका पीएच क्या होता है, इक्वल टू 7। एग्जांपल हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, एंड यू कैन रीड दिस ऑल। एसिडिक सॉल्ट्स जो कि बनते हैं रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस और इनकी पीएच होती है 7 से कम, बिकॉज दे आर एसिडिक सॉल्ट्स, तो पीएच से जो है वो 7 से कम होगी इनकी। एसिडिक नेचर यहाँ आता है तो इसलिए। For example, ammonium sulfate, ammonium chloride. Neutralization reaction we have discussed it earlier कि जो रिएक्शन होगी एसिड एंड प्लस बेस, देन हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन को याद रखना है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। नाउ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इट्स कलर। सो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल हो गया टर्मरिक, हल्दी जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती है। रेड के बेस, चाइना रोज आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि एसिड या बेसिक नेचर शो करते हैं। देन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं। एग्जांपल हो गया अनियन, अनियन क्या करता है, ये चेंज द स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, अनियन एंड वनीला।
सिंथेटिक इंडिकेटर क्या करते हैं? सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, एग्जांपल हो गया फिनोफेलेनिन और मिथाइल ऑरेंज. You can read this and take a screenshot of this. We have discussed it earlier. So thank you and stay tuned. And for more lectures, subscribe my channel and share all the videos and press the bell icon to get all the notifications.